है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। भाई साहब, आज की वीडियो खचाखच एक नंबर खबरों से भरी हुई है। लेकिन खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि दोस्तों, हमको जो है वो हमारी टीम में एक बंदे की ज़रूरत है और उस बंदे को ग्राफिक डिज़ाइनर का पद हम देंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारी टीम में ग्राफिक डिज़ाइनर का जो है वो जगह खाली है। तो अगर आप फोटोशॉप में अच्छा कमांड रखते हो तो प्लीज़ अपने CV को सेंड करना मुझको contactashish@gmail.com में। बाकी डिटेल्स आपको कम्युनिटी पोस्ट में जो है वो देखने को मिल जाए। क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझको स्टूडेंट्स भी चलेंगे, फ्रेशर्स भी चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको दिन का 1 से 2 घंटा जो है वो डेली देना पड़ेगा एंड ऑब्वियसली इट विल बी अ पेड गिग। बाकी AKG भाई, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो स्कूल जाता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा? अरे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप सुबह 5 बजे उठ करके हमारे साथ काम करना 6-7 बजे तक और फिर अपने स्कूल के लिए रेडी होकर के चले जाना और साइड में आपको एक्स्ट्रा इनकम भी मिलेगा। तो इफ़ यू आर अ भाई साहब ऐसे एकदम एक्सपर्ट ऑफ फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और प्रीमियर प्रो, भाई साहब प्लीज़ सेंड योर CV contactashish@gmail.com में। बाकी डिटेल्स ऐसा ही साइड इन द कम्युनिटी पोस्ट। बाकी दोस्तों, अब आ जाते हैं हम लोग खबरों में। तो खबरें बहुत ही तगड़ी आई हैं। मैसी और PSG के बीच में जो है वो गहमा गहमी चल रही है। इस चीज़ को मैंने पहले कवर नहीं किया था क्योंकि स्टेटमेंट केवल एक ही तरफ से आया था, लेकिन अब स्टेटमेंट दोनों तरफ से आए हैं तो बात करने के लिए मसाला है, आपको आज की वीडियो में दूंगा। क्या नेमार इज एंग्री ऑन अल हिलाल एंड अल हिलाल के मैनेजर? डस नेमार वांट्स टू लीव अल हिलाल? नेमार का खुद कुछ कहना है इसके बारे में आज की वीडियो में ये भी बताने वाला हूं। साथ ही साथ PSG के कुछ प्लेयर्स हो सकते हैं सस्पेंड एंड फ्रैंकी डियोंग की इंजरी एज वेल। वीडियो को बिगिन करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो एंड हेल्प अस टू रीच दैट 100K का मार्क। वीडियो को बिगिन करते हैं। फुटबॉल की खबर है के साथ। सबसे पहले भाई साहब, लेट्स टॉक अबाउट फ्रैंकी डियोंग की इंजरी। सो इस खबर को मैं कल ही कवर कर सकता था, लेकिन द एक्सटेंट ऑफ द इंजरी वॉज नॉट क्लियर क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स कह रही थी कि 2 हफ्ते के लिए, कुछ रिपोर्ट्स कह रहे थे कि 1 हफ्ते के लिए, तो क्लियरिटी नहीं थी। लेकिन आज क्लियरिटी मिल गई है दोस्तों। फ्रैंकी डियोंग की इंजरी जो है वो 1 महीने की है दोस्तों। दैट मीन्स वी विल बी मिसिंग फ्रैंकी डियोंग फॉर अ होल मंथ एंड सम रिपोर्ट्स आर इवन सेइंग कि वो एल क्लासिको को भी जो है वो मिस कर सकता है। सो यहाँ पे जो है वो एक अच्छा खासा एंकल का इंजरी हुआ है फ्रैंकी डियोंग को, जिसके चलते फ्रैंकी डियोंग बाहर रहेंगे। लेकिन अब बार्सिलोना को ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि अब हमारा स्क्वाड डेप्थ थोड़ा बेटर हो गया है। इवन पेद्री भी जो है वो भाई साहब आ ही जाएगा 2 से 3 हफ्ते में लगभग फ्रैंकी डियोंग से पहले, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी गावी और गुंडोगान एंड इट विल बी अ वेरी ह्यूज चांस फॉर फर्मिन लोपेस टू भाई साहब बिकम ए स्टार ऑफ FC बार्सिलोना का मिडफील्ड। एंड थैंकफुली भाई लापोर्ता ने भाई मिडफील्ड को सॉर्ट कर दिया, स्क्वाड का डेप्थ बढ़वा दिया मिडफील्ड में, जिसके चलते थोड़ा टेंशन कम है। लेकिन हाँ, ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर फर्मिन लोपेस कमिंग अप। अब आ जाते हैं दोस्तों हमारी अगली खबर में, और वो है PSG के कुछ प्लेयर्स हो सकते हैं सस्पेंड। तो PSG का डर्बी चल रहा था दोस्तों, PSG वर्सेस मार्सेल, जो उनकी डर्बी होती है, काइंड ऑफ एल क्लासिको ऑफ फ्रांस आप कह सकते हो। तो उस डर्बी में PSG हैज वॉन 4-0 एंड उनाई एमरी के बाद एक अच्छी PSG की परफॉर्मेंस मुझको लुइस एनरिके दिखा रहा है। लुइस एनरिके की PSG में एक आपको कैरेक्टर देखने को मिला है और उस कैरेक्टर के ही चलते दे हैव भाई साहब वॉन अगेंस्ट मार्सेल 4-0। अब उस जो है वो विक्ट्री के बाद, जैसा आपको पता होगा भाई, PSG के प्लेयर्स जाते हैं फैंस के सामने जो है वो सेलिब्रेट वगैरह करने के लिए, एंड इट वाज अ डर्बी, तो भाई ये तो करना बनता था। तो बहुत सारे प्लेयर्स जा करके जो है वो पेरिस के फैंस के सामने गाना गा रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे और कुछ कुछ जो है वो चैंट्स भी दे रहे थे। तो देयर वर सम सेवरल प्लेयर्स जिन लोग जो है वो चैंट करते हुए पकड़े गए हैं और उसमें जो है वो उन्होंने कुछ इंसल्टिंग चैंट्स भी जो है वो करे हैं, जो ऐसा ऐसे रहता है कि भाई वुमेन्स के ऊपर जो है वो ऐसे गाली गलौज टाइप के चैंट वगैरह कर दे कि मार्सेल के फैंस जाओ तुम लोग, सब समझ रहे हो ना तुम लोग। तो ऐसा 4 प्लेयर का नाम आया है, मुआनी का नाम आया, हकीमी का नाम आया, डेम्बले का नाम आया एंड कुरुजावा का नाम आया है। ये 4 लोगों को जो है वो पकड़ा गया है ऐसे इंसल्टिंग जो है वो चैंट्स करते हुए टुवर्ड्स मार्सेल के फैंस। अब इस चीज़ के ऊपर जो है वो लीग की, जो लीग अन के जो भी अथॉरिटी फिगर्स रहेंगे उनकी नज़र रहेगी, और अगर ये सब चीज़ें जो है वो प्रूव हो जाती हैं तो डिसिप्लिन की कमेटी जो सेट करी गई है लीग अन के द्वारा वो एक्शन लेगी और इन लोग को सस्पेंड कर सकती है। अब कितने दिनों और कितने मैचेस के लिए इन लोग सस्पेंड होंगे ये तो नहीं पता, बट इट विल बी अ वेरी सिली थिंग टू गेट सस्पेंडेड फॉर। तो भाई ये जो है वो भाई इन लोग सस्पेंड हो जाएंगे PSG में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब देखो दोस्तों, अब मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ये भाव में बह जाते हैं, अब क्या ही बोलोगे, यंग लड़के हैं भाई PSG में। अब अगली खबर के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, और वो है इज नेमार लीविंग अल हिलाल। क्या कहानी है ये दोस्तों? तो देखो, पहले ना मैं आपको
एक चीज़ बता दूं कि नेमार, मेसी एंड रोनाल्डो ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जिनके ऊपर जो है वो भाई मीडिया में आए बाय रिपोर्ट्स छपती हैं टू गेट क्लिक्स, बिकॉज ऑब्वियसली दीज आर 3 बिग स्टार्स ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल और इनके बारे में तुम कुछ भी छाप दोगे तुमको जो है वो क्लिक्स मिलेंगे। अब भाई इसी का फ़ायदा उठाते हैं, नेमार के ऊपर जो है वो आए बाय पोस्ट हमेशा डलते रहता है एंड हम भी रिसेंटली भी वही हुआ। ऐसे पोस्ट आई कि भाई जो इनका कप गेम था AFC चैंपियंस कप में अल हिलाल का, उस चैंपियनशिप कप के गेम में जो अल हिलाल का मैनेजर था जीसस, उसने नेमार को कुछ आए बाएं बोल दिया कि तेरी जो है वो फील्ड में हरकतें सही नहीं है और तू थोड़ा सा औकात में रहा कर। और इस चीज़ को जो है वो नेमार सह नहीं पाया भाई। नेमार बोला मैं ना सहता ये सब, और उसने जो है वो कंप्लेन कर दिया अल हिलाल के बोर्ड से और एक मांग रख दी कि भाई अगर तुम मेरे को यहाँ रखना चाहते हो तो तुमको इसको सैक करना पड़ेगा। ये रिपोर्ट जो है वो भाई बहुत ही ज़्यादा मीडिया में सर्कुलेट हो रही थी कि नेमार वाज अनहैप्पी विथ हिज मैनेजर, ऐसा वैसा ये वो। अब इसके चलते नेमार को बहुत बैकलैश का भी सामना करना पड़ रहा था कि बताओ अभी अभी आया है नया मैनेजर, मतलब टीम में प्लेयर बन करके, और अभी से जो है वो अपने टेंट्रम्स थ्रो करना चालू करना लग गया है, ये टिपिकल नेमार बिहेवियर, ऐसा वैसा वो खूब नेमार को गाली पड़ रही थी। अब भाई अब जब ऐसा फेक न्यूज़ या फिर ऐसे न्यूज़ छपते हैं ना, तो इसकी जेन्युइनिटी को तुमको अगर खोजना है तो तुम नहीं खोज सकते, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये खबर बहुत बड़े बड़े न्यूज़ आउटलेट्स भी डाल रहे थे। अब इसका जेन्युइननेस खोजने के लिए 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास। एक ये है कि तुम एक जी भाई के चैनल को फॉलो कर दो, बहुत शेमलेस प्लग है, लेकिन हाँ भाई मैं अपने जो है जितने भी खबरें आपको देता हूँ बहुत ही फिल्टर करके देता हूँ, क्योंकि ये खबर ना एक दिन पहले की थी, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था और आज मेरा शक जो है वो साफ हो गया। तो मैं आपको जो भी खबरें देता हूँ फिल्टर करके देता हूँ, तो आपको हमारे चैनल पे 100% ट्रू खबर ही जो है वो देखने को मिलेगा, भले वो किसी प्लेयर के फेवर में हो या फिर उसके नेगेटिव में हो। मैं भाई सच्ची बात ही करता हूँ, तो हमारे जैसे चैनल को फॉलो कर लो या फिर भाई खुद आकर के प्लेयर उस खबर को जो है वो डिबंक कर दे। एंड एग्जैक्टली नेमार ने वही किया। नेमार हिमसेल्फ भाई साहब केम फॉरवर्ड और उस सोशल मीडिया के पोस्ट के नीचे कमेंट करते हैं कि भाई लाइज, यू गाइज हैव टू स्टॉप बिलीविंग दीज थिंग्स, पेजेस लाइक दिस विद मिलियन ऑफ फॉलोवर्स कांट बी पोस्टिंग फेक न्यूज, विद ऑल द रिस्पेक्ट इन द वर्ल्ड आई आस्क यू टू स्टॉप विद दिस, इट्स अ बिग लैक ऑफ रिस्पेक्ट। तो नेमार ने क्लियरली कह दिया कि ये जो खबरें हैं ना ये सब फेक न्यूज़ हैं और भाई ये सब तुम लोग बंद करो। अब भाई बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, मैंने फोटोज़ वगैरह देखी थी नेमार की विच इज मैनेजर इन दी सऊदी अरेबियन का आउटफिट एंड एवरीथिंग, और अभी तो आया क्लब में 2 गेम भी ढंग से नहीं खेला है, तो मेरे को मतलब बिलीव ही नहीं हुआ कि ये चीज़ होने वाली है, इसलिए मैंने इसको कवर भी नहीं किया था। बाकी अब नेमार ने खुद बता दिया कि ये फेक न्यूज़ है। मोर ओवर ये न्यूज़ इसलिए भी आग पकड़ रही थी क्योंकि नेमार को अगले मैच जो अल हिलाल का होने वाला है उससे जो है वो सस्पेंड नहीं किया, निकाल दिया, उसको नहीं सिलेक्ट किया टीम में। अब उसका क्लैरिफिकेशन खुद मैनेजर जीसस आकर के देते हैं कि मैंने खुद ये डिसीजन नहीं बनाया है कि भाई नेमार को मैं नहीं बुलाऊंगा कल के गेम के लिए, भाई मैंने और नेमार ने दोनों ने मिलकर बनाया है। हमारी मीटिंग हुई थी जिसमें नेमार ने खुद ये कहा कि मैं थोड़ा सा और टाइम लगाना चाहता हूँ फिजिकली 100% फिट होने के लिए, इसलिए जो है वो अगले गेम में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और जो हमारे बीच में रिलेशनशिप है वो भाई 1 नंबर चल रहा है, और मैं नेमार को अभी से नहीं जान रहा हूँ, पहले से ही जान रहा हूँ। वो जब क्लब में नहीं आया था तब से मैं उसको जान रहा हूँ भाई, मैं भी ब्राज़ीलियन हूँ वो भी ब्राज़ीलियन है, तो मैं उसको बहुत पहले से जानता हूँ, तो हमारे बीच में रिलेशनशिप हमेशा से टॉप नॉच ही रही है। तो ये मैनेजर खुद आकर के भी कह दिए। दैट मीन्स ये जो खबर निकली थी वो थी 100% फेक दोस्तों, और अगर आपने थोड़ा सा भी भाव दिया इस खबर को तो भाव मत दो। अब आ जाते हैं दोस्तों अगली खबर में, और वो है मेसी और PSG के बीच में एक गहमा गहमी सेशन। क्या कहानी चल रही है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। सो एक इंटरव्यू निकला था जिसको मैंने ऑब्वियसली कवर नहीं किया, और इस बात में इतना जो है वो मीडिया में भैया आग लगा है, मेसी ने शॉट्स लिए PSG के ऊपर, मेसी ने शॉट्स लिए PSG के ऊपर, कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बट बस बात वही हो जाती है ना, जैसे आपको पता ना फेक न्यूज़, आधी खबरें जो है वो लोग छाप रहे थे। अब आधी खबरें क्या छाप रहे थे मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेसी ने कुछ ऐसा कहा कि भाई आई वॉज दी ओनली प्लेयर ऑफ दी अर्जेंटीना का स्क्वाड जिसको जो है वो क्लब के तरफ से रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला, ये मेसी ने कहा। और इसको जो है वो भाई सभी मीडिया वाले छाप रहे हैं, हाँ मेसी ने शॉट ले लिया PSG के ऊपर, मेसी ने शॉट ले लिया PSG के ऊपर। लेकिन मेसी ने इसके बाद एक लाइन कही थी जो उन लोग ने कवर नहीं किया। मेसी ने ये कहा था, इट वॉज अंडरस्टेबल बिकॉज ऑफ अस अर्जेंटीना दे डिडंट रिटेन द वर्ल्ड कप। तो मेसी ने खुद कह दिया कि भाई, लेकिन ये चीज़ समझ में भी आई कि हाँ भाई क्यों उन लोग मेरे को रिकॉग्नाइजेशन नहीं दिया, बिकॉज फ्रांस में था मैं, है ना, तो हमारी चलते अर्जेंटीना के चलते जो है वो फ्रांस हारी, तो ऑब्वियसली इट डज नॉट मेक सेंस, तो मैं समझ सकता हूँ क्यों नहीं मेरे को मिला। तो मेसी ने खुद मतलब जवाब दे दिया उस चीज़ का, मेसी नो उसकी क्यों उसको नहीं मिला है। बट वही मीडिया आधी खबर छापती है, और वो आधी खबर देखो अब पहुँच गई जो है वो PSG के हायर अथॉरिटीज़ तक। नसीर अल खलीफी कहते हैं कि मेसीज स्टेटमेंट्स मैनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट अब्रॉड,
I don't know what he did or what he didn't say, but as everybody saw and even published a video, we celebrated Messi in training and we also celebrated him privately away from the spotlight, but with respect because we are a French club. तो this guy is also saying the same thing. और अब नसीर अल खलीफी का ये स्टेटमेंट जो है वो छापा जा रहा है कि नसीर अल खलीफी ने फाइनली जो है वो मेसी के ऊपर जो है वो स्टेटमेंट दे दी, ऐसा वैसा ये वो. बड़े भाई ये भी वही चीज़ कह रहा है जो मेसी ने एक हफ्ते पहले खुद से कह दिया था. Of course it was a sensitive thing to celebrate on the field. We must respect the country that he beat, his teammates in French national team and our fans as well. But he was and will be an unbelievable player and we were proud to have him here. So भाई नसीर अल खलीफी ने exactly वही चीज़ कह दी जो मेसी ने कहा. और ये quite understandable था सभी लोगों के लिए कि क्यों PSG की तरफ से जो है वो मेसी को इतना बड़ा सेलिब्रेशन नहीं मिला. बाकी बात रही भाई ट्रेनिंग में वो ट्रॉफी देने की या वगैरह वगैरह, अब भाई उनके पास कोई चारा था, वही था जो बेस्ट वो कर पाए भाई, बिकॉज इट डज नॉट इवन मेक सेंस कि पिच में जा करके PSG के फैंस को थैंक यू कहना कि मैं वर्ल्ड कप जीता तो और उन लोग बू कर दे. PSG के फैंस टट्टी है, तो मेरे ख्याल से सही जो है वो डिसीजन नसीर अल खलीफी का था ये, ठीक है. अब भाई यहाँ नसीर अल खलीफी को भगवान बना दिया जा रहा है कि देखो उसने कितनी सही बात कही. अब यही सेम बात मेसी 2 हफ्ते पहले बोला था, तब तुम्हारी नज़र नहीं खुली. तो ये ना हिपोक्रेसी है भाई मीडिया वालों की कि मैं तुमको क्या बताऊँ. वही बात है ना, देखो एक स्टोरी से इन्होंने एक स्टोरी बना दी. एक स्टोरी से कितनी स्टोरीज बनती मैं आपको बता रहा हूँ ना. रियलिटी मेसी का 2 स्टेटमेंट का केवल एक ही स्टेटमेंट के चलते इन्होंने एक स्टोरी वो बनाई और उस स्टोरी के चलते नसीर अल खलीफी वाला स्टोरी निकला. अब नसीर अल खलीफी वाली स्टोरी के चलते जो है वो भाई साहब एक और स्टोरी निकल रही है कि वो भगवान. एक आधा स्टेटमेंट छाप करके 1 2 3 अलग स्टोरी बन गई दोस्तों, 4 अगर उसको भी गिनोगे तो. मीडिया के टैक्टिक्स हैं ये, बता ऐसे खबरें ज़्यादा फैलाने की और ज़्यादा क्लिक्स लेने की. तो यही है दोस्तों आज की वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हाँ जैसा मैंने आपको बताया ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत है हमारे टीम को, और अगर आप इंटरेस्टेड हो फोटोशॉप के एक्सपर्ट तो भाई डू लेट अस नो. केवल 1 से 2 घंटे ही काम आपसे करवाएंगे भाई, हम ज़्यादा आपका टाइम नहीं वेस्ट करवाएंगे. अगर आप स्टूडेंट हो तो ठीक है, अगर आप फुल टाइम ज्वाइन कर रहे हो तो फिर तो इट्स वेल एंड गुड भाई, बाकी पैसे मिलेंगे भाई, टेंशन लेने वाली बात नहीं है. मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में. जय हिंद, वंदे मातरम. डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से. फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ.